अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीआरटी। ठीक है, जो सीआरटी कैंडल है ना, ये ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा फ़ेल हो जाती है। हर सेटअप फ़ेल हो जाता है मार्केट में ना, बहुत दफ़ा फ़ेल हो जाते हैं। तो फिर आप या हम सब कहते हैं कि हमारा सेटअप फ़ेल हो गया है, तो ये क्यों फ़ेल हुआ है, ये गलत है शायद सेटअप। हम उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारी डीप चीज़ें होती हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। प्राइस रिएक्शन, प्राइस रीडिंग, ठीक है ना। जब वो हमें उन चीज़ों के कंसेप्ट थोड़े क्लियर होंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये सेटअप फेल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो बेसिक कंसेप्ट हमें खुद से जज करने होते हैं मार्केट में, ठीक है ना। अगर आपका एक सेट फेल हो जाता है तो एक दफ़ा क्लियर हो जाता है तो आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं ना पीछे जाके कि इसमें क्या डिफरेंस था कैंडल रिएक्शन में, यहाँ क्या था। तो आपको खुद ही चीज़ें नोटिस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी सीआरटी में ऐसा होता है, बहुत दफ़ा फेल हो जाती है। अब कल भी एक ट्रेड थी तो मुझे पता भी था, मैं ट्रेड लेने लगी थी तो मुझे था कि ये फेल होगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये ठीक से सीआरटी नहीं है, मुझे अंदाज़ा था। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये GBP/USD की सीआरटी टू आपको नज़र आ रही होंगी, रेड और ग्रीन GBP/USD में। तो इसमें आप नोट करें कि ये वाली जो सीआरटी कैंडल है, ये देखें, टू कैंडल तो इनसाइड क्लोज हुई हुई हैं, ठीक है ना, ये मूव। और ये कैंडल देखें वीक लगा के कंप्लीट इनसाइड क्लोज हो गई, ठीक है। और ये हाई पिछले हाई से भी ऊपर थी। तो ये देखें, ये सीआरटी मोस्टली इसने रिएक्शन दिया और ये सक्सेसफुल भी हुई है। लेकिन जो ये सीआरटी थी, ये थोड़ा बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सीआरटी है, इसकी बाज़ बॉडी थोड़ी छोटी भी होती है, यहाँ तो ज़रा बड़ी बॉडी है इसकी, छोटी भी हो, लेकिन इसकी बॉडी इस कैंडल से बाहर निकली हुई है। तो ये चांस था कि ये सीआरटी फेल हो जाती। ये देखें, ये फेल हुई ना थोड़ी सी, फिर जाके रिवर्स हुई है। तो इन चीज़ों को भी आपने नोटिस करना होता है। सीआरटी जो कैंडल है ना, असल में सीआरटी क्या, बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है। जब सीआरटी कैंडल ऐसी कंसेप्ट या मॉडल, ये ऐसा मॉडल है कि इसमें हमने रिवर्सल ट्रेड लेनी होती है। ये जैसे अब यहाँ पर देखें, ये बाय मार्केट बाय जा रही थी तो सेल की सीआरटी बनी ना, रिवर्सल ट्रेड मिली। अब यहाँ आपको बाय की रिवर्स सीआरटी हमें एक्चुअली रिवर्सल ट्रेड देती है। अब ये सेल मूव आ रहा था, अब यहाँ सीआरटी ढूंढोगे बाय की, ऐसे ही है ना, रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो सीआरटी ये होती है कि जब एक सेल मूव चल जाए, वहाँ आके जब हैमर कैंडल या वीक लगती है तो हम सोचते हैं वहाँ से हमें अब बाय ट्रेड मिलेगी, क्योंकि वो इनसाइड क्लोज हो जाएगी और इस मूव के रिवर्स हमें ट्रेड मिल जाती है। सीआरटी बेसिकली ये कंसेप्ट है। अब लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है और वो कैंडल बॉडी के साथ बाहर बना देती है, जैसे ये कैंडल, और इसकी वीक भी बेशक बड़ी होती है, इसकी बॉडी छोटी होती और भी, तो लेकिन ये वाली इस कैंडल की बॉडी इस कैंडल की बॉडी से बाहर है, वीक बड़ी भी हो सकती थी इसकी। तो ये सीआरटी फेल होने के थोड़े चांस थे। ये देखें हुई। अब ये क्या था, इसमें टू कैंडल बिल्कुल इनसाइड क्लोज हुई, एक जो वीक लगा के इनसाइड। अब ये सीआरटी अच्छी सीआरटी होती है, ये अक्सर सक्सेसफुल होती है। लेकिन इस तरह की शक्ल की सीआरटी फेल हो जाती है मोस्टली। तो आपने ये डिफरेंस नोट करना है। वो थोड़ा फेल फेल से मतलब ये है, वो थोड़ा नीचे आती है फिर ट्रेड मिलती है आपको, ठीक है। रिवर्स हो गया। अभी ये देखें, मैंने ये लगाए हुए थे लेवल्स, तो यहीं से ट्रेड गई है बाय। और ये मैंने लेवल लगाया था कल न्यूज़ में, यहाँ से देखिए मार्केट ने हिट किया, ये देखिए। क्योंकि यहाँ यहाँ पहले भी एक दफ़ा देखें सीआरटी थी, मार्केट उन्हीं, अगर यहाँ सेल इनगल्फिंग होती या सीआरटी होती, ये अच्छे लेवल, हर कोई नहीं, ये H1 या H4 का अच्छा डे का लेवल था ये वाला। तो वहाँ पर ऑलरेडी एक सीआरटी भी थी। सीआरटी मतलब वो सेल जोन है जहाँ देखें अगर कोई डे का लेवल है या H4 का लेवल है, हाई है, और वहाँ से हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं। लेवल हाई लो होते हैं मोस्टली, ये वाले जो लेवल होते हैं ना, ये बेसिकली H4 का हाई लो या डे का हाई लो होता है, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ पर देखूँ, वहाँ ऐसे मैं लाइन लगा रही हूँ, ये डे का लेवल था, तो वहाँ सीआरटी भी बनी हुई थी 50 मिनट की। और H1 या H4 में शायद यहाँ सेल इनगल्फिंग भी होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन था। देखिए वहीं से जाके मार्केट ने सेल दिया था न्यूज़ में, तो ये ट्रेड मैंने ली भी थी। इसी तरह अब ये देखें, आप यहाँ भी मैंने दो सीआरटी बनाई हैं। अब इस सीआरटी को भी देखें, ये जो बन रही थी ना, ये देखें, इसको भी लोग सीआरटी समझ रहे होते हैं कि ये वीक निकल आई है, हैमर कैंडल बन गई है तो ये अब सीआरटी है। लेकिन ये भी फेल हो गए, थोड़ी नीचे आ गई, फिर इसने यहाँ से बाय दी,
अब यहाँ पर मैं भी ट्रेड लेना चाह रही थी, तो मुझे था कि ये थोड़ा नीचे आएगी क्योंकि ये सीआरटी ठीक से नहीं बनी। अब ये देखें यहाँ 2 कैंडल इनसाइड क्लोज हो गई हैं, ये फेल हुई क्योंकि ये इसकी बॉडी थोड़ी बाई थी। फिर 2 कैंडल इनसाइड क्लोज हुई, फिर मार्केट इससे नीचे आई, ये देखें यहाँ से इसने ठीक ट्रेड दी। तो इन चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ के प्राइस एक्शन उस अब मोस्टली हम यही बोल रहे होते हैं, हमारे सेटअप फेल हो जाते हैं। सेटअप हमें इन चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट का, हम प्राइस एक्शन का ध्यान नहीं दे रहे होते हम इसी वजह से हमारे सेटअप फेल होते हैं। अब ये देखें यहाँ 2 इनसाइड क्लोज हुई, फिर सीआरटी ये कैंडल बनी और ये कंप्लीट इनसाइड है। अब यहाँ से रिवर्सल सीआरटी में रिवर्सल ट्रेड बाय की मिली है और ये बाय मूव की है अच्छी खासी। तो प्राइस को थोड़ा डीपली कंसेप्ट या स्टडी करना चाहिए। उस टाइम प्राइस एक्शन जो हो रहा है उस टाइम उसे ज़रा डीपली देखना चाहिए कि कोई लेवल बॉडी के साथ ब्रेक हो गया है, तो फिर उसी तरह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। सीआरटी जो अच्छी सक्सेसफुल होती है मोस्टली वो वाली होती है, जैसे अगर ये सेल मूव आ रहा है ना, तो देखिए अब 2 कैंडल इनसाइड क्लोज हुई, ये कैंडल भी बॉडी लगा के इनसाइड क्लोज हुई है, तो ये सक्सेसफुल ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी सीआरटी है जिसकी बॉडी बाहर है, वो ठीक से काम नहीं करती, वो एक दफ़ा फिर नीचे आ जाती है, फेल हो जाती है।